गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। दीपावली की छुट्टियों के बाद में एक बार पुनः हम अपनी पढ़ाई की ओर रुख करते हैं। पिछले 2-3 वीडियो में हमने इतिहास की जानकारी, इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास की परिभाषा, इतिहास का विभाजन और लेखन कला के आधार पर इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया उसके बारे में डिस्कशन किया। साथ ही हमने प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत भी की थी और उसमें हमने पाषाण काल से संबंधित कुछ एक पहलुओं पर परिचर्चा की थी। आज उसी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था कि पाषाण काल है वो मोटे मोटे तौर पे 3 भागों में डिवाइड किया गया था। इसमें पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो हमने लगभग पुरा पाषाण के बारे में बातें की हैं और पुरा पाषाण जो है वो 26 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक था। अब उससे आगे हम आज डिस्कशन करते हैं और आगे आपको जैसा कि स्क्रीन पे अभी दिख रहा है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में मेसोलिथिक एज बोलते हैं और मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनका ये नाम व्यक्ति के रहने की स्टाइल से और व्यक्ति के द्वारा काम में लिए गए पाषाण उपकरणों की साइज़ के आधार पर डिफाइन किया गया है। सबसे लंबे समय तक का जो काल हमने देखा था 26 लाख से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक, भारतीय इतिहास के किसी भी काल में इससे बड़ा समय नहीं था। और इस काल में मनुष्य का डेवलपमेंट जो है वो बहुत कुछ स्टैग्नेट सा रहा था। और देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से हम देखें तो हिम काल था, यानी बर्फ़बारी थी, कहीं भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं थी। जब उष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं होती है तो बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, छोटे जानवर, तेज़ दौड़ने वाले, उड़ने वाले, हल्के जानवरों का अभाव होता है। अर्थात जिसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलें तो बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता का अभाव होता है। और इस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता नहीं थी और लोगों के लिए जो खाद्य सामग्रियाँ थी वो लिमिटेड थी और भारी जानवर थे, बड़े वृक्ष थे। तो मनुष्य की जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड थी उसी के हिसाब से उसने अपने पाषाण उपकरण भी बनाए थे। जैसे हमने देखा चापर, चॉपिंग, पेबुल, ये हमने पूरा पाषाण काल में देखा था। वो सारे जो है अब बदल रहे हैं, क्योंकि मध्य पाषाण काल जब आता है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच में, तो इस दौरान जलवायु में चेंज होता है। जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु आने लगती है, वातावरण में गर्मी आती है और गर्मी के साथ ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो अन्य जीव जंतु हों या फिर पादप हों, इन सारे सजीवों की बहुत सारी वैरायटी हैं वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उपलब्ध होती हैं। शीत जलवायु में लिमिटेड पोर्शन था, लेकिन अब यहाँ पर हल्के जानवर हैं, उड़ने वाले जानवर हैं, तेज़ गति से दौड़ने वाले जानवर हैं। ऐसे जानवरों की उपलब्धता होने के साथ ही यहाँ पर शिकार के तरीके बदल गए। मनुष्य की खाद्य सामग्री तक पहुँच जो थी उसका तरीका यहाँ पर बदल गया है। तो इसलिए कंप्लीट सिनेरियो चेंज होने के कारण ऐसा हुआ कि अब वो पाषाण उपकरण जो हैं उनका स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रही है और इसीलिए यहाँ पे जो है बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो हम पहले विशेषताएं देखते हैं। तो इस काल में मनुष्य ने जो सबसे अच्छी बात की थी वो थी पशुपालन की शुरुआत। ये प्रश्न है आपका। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत की और इसका साक्ष्य हमें राजस्थान के तिलवाड़ा, बाड़मेर और भीलवाड़ा में बागौर और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, 3 स्थानों से हमें मिलते हैं। और जैसे कि महत्वपूर्ण स्थान जो है आगे आप देखेंगे, बागौर, तिलवाड़ा, आदमगढ़, इनसे पशुपालन के साक्ष्य मिलते। यानी पशुपालन की शुरुआत जो है वो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कौन कौन सी वेन्यू है तो उसमें आपको बताना है बागौर, तिलवाड़ा और आदमगढ़। पूरा पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन नहीं करता था, वो भागते हुए जानवरों को शिकार करके मारता था। लेकिन अब वो शिकार की सुनिश्चितता करने के लिए कुछ नॉर्मली ऐसा है, घुमंतू भी रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन भागते जानवरों का भी शिकार किया होगा, लेकिन अपनी श्योरिटी करने के लिए, फूड अवेलेबिलिटी के लिए उसने कुछ हद तक जो है यहाँ पर
एनिमल हस्बेंड्री अर्थात जिसको हम बोलते हैं पशुपालन, उसकी शुरुआत की थी। ओके, दूसरा है खाद्य संग्राहक है। बिल्कुल अभी भी वो अनाज बोता नहीं है और अभी भी वो जंगली जो अनाज होता है उसको रिस्टोर करता है, उसको कलेक्ट करता है। तीसरा इसमें है घुमंतु है, वो अभी भी उसका स्थायी निवास नहीं है, मतलब वो ऐसा आवास बनाना नहीं जाना जो उसने खुद ने बनाया हो। वो सेल अर्थात जिसको हम चट्टान बोलते हैं, शैलाश्रय, उन्हीं में रहता था, पाषाण गुफाओं में ही। अब देखो जैसा आपका वे ऑफ लाइफ होगा उसी हिसाब से आपके हथियार भी बनेंगे। जब हल्के जानवर हैं, दौड़ने वाले हैं, तेज़ गति से उड़ने वाले हैं, तो उनको मारना है तो आपको पाषाण उपकरण छोटे बनाने पड़ेंगे। पहले जो थे वो बड़े थे, जैसे चापर चोपिंग थे वो बड़े थे, हैंडक्स है वो हाथ में पकड़ने वाला था। लेकिन अब माइक्रोलिथ का मतलब है सूक्ष्म पाषाण उपकरण आए, और माइक्रोलिथ में स्क्रैपर, बोरर, ये कुछ उपकरण थे जिनको आप काम में ले सकते हो। इसके अलावा ट्रायंगल, ल्यूनेट, ट्रोपीज, ये जो उपकरण है, इसमें भाला है, तीर है, ये काम में लिए गए। जब आप तेज़ गति से दौड़ने वाले को मारना है तो या तो आप तीर छोड़िएगा, या फिर आप भाला फेंकिएगा, या फिर आप गोफन जिसको हम बोलते हैं, जिसको अपन गांव की भाषा में गोफिया बोलते हैं, वो भी इस समय प्रचलित हुआ। तो गोफन है, तीर है, भाला है, ये प्रक्षेपास्त्र तकनीकी से चलाए जाने वाले हल्के लाइट कॉम्बैट जो हैं उनको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया या फेंका गया। तो ऐसे उपकरण में हमें मिले, इन उपकरणों के आधार पर ही हमने डिस्कशन या ये वाली चीज़ सोची है। और बाकी हड्डियों के कुछ अवशेष भी मिले हैं ऐसे, जहाँ जैसे खरगोश वगैरह है, या फिर एवीज़ में जो उड़ने वाले हैं उनको। तो इस तरीके से मनुष्य ने जैसे ही उसके खाद्य सामग्रियों के जो स्वरूप बदले, उसी के साथ उसने उनको मारने के तरीके बदल दिए और उन हथियारों की जो धार थी उसको बदल दिया। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। एक तीसरी बात इसमें यह आएगी कि हथियारों को फेंकने की तकनीकी का विकास हुआ, जिसको हम प्रक्षेपास्त्र तकनीकी बोलते हैं। जैसे हम ठीकरी फेंकते हैं तो ये प्रक्षेपास्त्र होता है, यानी आप अपने से छिटक कर दूर तक किसी चीज़ को फेंक के हंट करो या मारो, वो प्रक्षेपास्त्र में आता है। इसी से आज अग्नि मिसाइल की तकनीकी तक हम पहुँच गए, इसको हम प्रक्षेपास्त्र तकनीकी बोलते हैं। तो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास होता है, पशुपालन का विकास होता है, और माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास होता है। ये मध्य पाषाण काल की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अगर इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इस समय के इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन से हैं, तो बागौर है वो भीलवाड़ा में है, अपने राजस्थान में है। तिलवाड़ा है बाड़मेर राजस्थान में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। इन तीनों स्थानों से हमें एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य मिलते हैं। बाकी सारी चीज़ें भी थी। इस काल में अग्नि के आविष्कार के अपुष्ट साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनकी क्लियर जो है वो कोई ऐसी नहीं रही कि वो इसी समय के थे। तो मध्य पाषाण काल आपका पूरा हो गया है, पूरा पाषाण काल हो गया। नव पाषाण काल हम अगले वीडियो में लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको बार बार सुनिएगा, याद होगा, नहीं हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।